पिछले क्वेश्चन में हमने बायोसेवर्ट का नियम देखा था। आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के बेस से एक बार पूछा गया है, पर इसके आने के चांसेस भी अच्छे हैं, तो आज हम वही देखते हैं। धारावाहिक कुंडलीय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजन की उत्पत्ति। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक वृत्तीय कुंडली ली गई है जिसकी त्रिज्या r है और उसके केंद्र बिंदु को हमने O नाम दिया है, तथा दोनों सिरों पर इस तार के दोनों सिरों पर हमने एक धारा प्रवाहित की है जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये इस चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको हमको है ना इसके केंद्र पर ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक व्यंजक की उत्पत्ति है। तो सबसे पहले हम एक तार लेते हैं जिसको मैंने ए बी नाम दिया है। इसको वृत्तीय आकृति में मोड़कर मैं इसके दोनों सिरों को एक ए बी बैटरी से जोड़ देता हूँ, जिसके ए सिरे को मैं बैटरी के प्लस सिरे से और बी सिरे को माइनस सिरे से जोड़ता हूँ। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इस तार में क्या है कि धारा प्रवाहित होने लग जाती है। अब इस वृत्तीय कुंडली के केंद्र को मैंने O नाम दिया। अब इस O से या इस केंद्र O से अगर मैं वृत्तीय कुंडली की सतह तक अगर एक लाइन खींचूँ या स्ट्रेट लाइन, तो इस केंद्र से इस सतह पे बनने वाले कोण का मान थीटा होगा। तो इसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं हम। माना कि एक तार AB को वृत्तीय मोड़कर कुंडली की एक आकृति दी जाती है जिसकी त्रिज्या कितनी है, R है, तथा इस केंद्र के बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, O। यदि इस कुंडली के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़कर धारा प्रवाहित की जाए तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। हम इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इसी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस वृत्तीय कुंडली के जो तार की जो क्षेत्र है या इसकी जो लंबाई है उसमें है ना हम कुछ छोटे छोटे क्षेत्र मानते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक एक अल्पांश क्षेत्र मान लिया जिसको मैंने ए बी नाम दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक एक अल्पांश क्षेत्र माना। मतलब कि मेरा ये कहना है कि हम है ना इस क्षेत्र में या इस वृत्तीय कुंडली के क्षेत्र में हम एक मिनिमम एरिया के लिए एक मिनिमम एरिया द्वारा इस केंद्र पर जो तीव्रता लग रही होगी चुंबकीय क्षेत्र की, उसको हम पहले एक डिराइव कर लेंगे या उसको ज्ञात कर लेंगे, जिससे कि क्या होगा कि संपूर्ण क्षेत्र में जितने भी अल्पांश होंगे, मैं यहाँ पे 3 या 4 को डेरिवेट कर रहा हूँ, तो हम लास्ट में उन सारों का एक समेशन या समाकलन या आखिर में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि संपूर्ण क्षेत्र का या संपूर्ण क्षेत्र पर द्वारा केंद्र पर जितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैं ए बी एक अल्पांश लेता हूँ। अल्पांश के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमने पिछले क्वेश्चन में इसी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किसी अल्पांश क्षेत्र द्वारा केंद्र पर या किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसके सूत्र से निकाला था। तो उसका मान था dB1 = μ0/4 पाई IBL sin थीटा बटे r²। यहाँ पे जो थीटा का मान है ये तीव्रता, ये वृत्तीय कुंडली के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो एक तार उपस्थित था उसके बीच के बनने वाले कोण का मान है। तो dB1 = μ0/4 पाई I वैसा का वैसा, और यहाँ पर हमारा क्षेत्र क्या था, AB, तो AB बटे r²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मानी थी, R। हमने बोला था ना त्रिज्या है वो। अब इसी सेम टू सेम हम B से C तक की दूरी या अल्पांश BC के कारण बिंदु O पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लग रही है वो निकालते हैं। तो dB2 = μ0/4 पाई I। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, BC बटे r²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी में कितनी होगी, त्रिज्या, जो कि r को दर्शाती है या त्रिज्या को दर्शाती है, जिसे हम r बोलेंगे। अब ऐसे कैसे CD, सारी दूरियों में सिर्फ बीच की दूरियां जो रहेगी, A से B, B से C, C से D और D से C, E, सिर्फ इनका डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम चीज़ें आएंगी। तो वैसे ही करते हैं, B से C निकाली थी तो dB = μ0/4 पाई IBC बटे r²। अब अल्पांश CD के कारण भी बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, dB3 = μ0/4 पाई ICD बटे r²। अब मैंने कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली, अल्पांश में AB, BC, CD 3 निकाली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन तीनों द्वारा, या अगर मैं बोलूँ कि इनके मिनिमम एरिया से जब एक चुंबकीय क्षेत्र या केंद्र पर जो तीव्रता लग रही थी उनको सारों को मैं जोड़कर एक संपूर्ण क्षेत्र द्वारा उस केंद्र पर कितनी तीव्रता लग रही थी उसको निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं सारी चीज़ों को या सारे अल्पांशों को एक साथ छोड़ दूंगा। तो वही कर रहा हूँ मैं। B = dB1 + dB2 + dB3 + dB4। यहाँ पर 4 का मान रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी चलेगा। यहाँ पर B संपूर्ण क्षेत्र को दर्शाता है जो कि अल्पांशों के जोड़ से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पे B उसी क्षेत्र को दर्शाता है जो संपूर्ण अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम इनमें मान रखते हैं। dB1 का मान मैंने μ0/4 पाई IBL IAB r²
ऐसा कैसे dB2 का मान भी ऐसे ऐसे dB3 का और dB4 का भी मान रखा हुआ है। ठीक है, अब इन सारे मानों में मुझे जो कॉमन लग रहा है मैं उन चीज़ों को कॉमन कर सकता हूँ। तो मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, μ0/4π/r और r²। सारी इक्वेशन में वैसा का वैसे लिखा हुआ है। जो अनकॉमन चीज़ है मैं उन्हें कोष्टक में लिख रहा हूँ, जो कि AB है, BC और CD और DE है। अब ये अल्पांश एक वृत्त का निर्माण कर रहे हैं। किसका? वृत्त का। तो इन सारे अल्पांशों को अगर जोड़ा जाए तो एक निर्माण किसका होता है? वृत्त का, जो मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि से अगर त्रिज्या का मान ज्ञात करूँ या उसके क्षेत्र को ज्ञात करूँ तो उसका सूत्र होता है 2πr। तो मैंने इन सारों की जगह उसकी वैल्यू रख दी 2πr। तो μ0/4π वैसा का वैसा, I भी है वैसा का वैसा, R भी वैसा का वैसा। अब इन सारे अल्पांशों से जो आकृति निर्मित हो रही थी उसके क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि के लिए अगर सूत्र निकाले या क्षेत्र के लिए निकाले तो उसका मान होता है πr² या 2πr त्रिज्या से अगर निकाला जाए। तो 2πr, r से r कैंसिल हुआ, बचा कितना? 2π μ0/4π I/2π/r। यह एक फेरे वृत्तीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है और ये हमारी वृत्तीय कुंडली पर केंद्र पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। ये एक फेरे के लिए है। अगर हम इनमें फेरों की संख्या अगर बढ़ाएं, जितनी हमें रखनी है उतना n का मान बढ़ेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यह एक फेरे वाले वृत्तीय कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब n फेरे वाली कुंडली के लिए केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें n का गुणा कर देंगे। तो आंसर आएगा B = μ0/4π × 2πNI/r। यही क्वेश्चन, यही धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। और ये हमारा आंसर है।